बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया के रिहायशी हिंदू लोगों की ऐसी रसूमात हैं जिन्हें देख और सुनकर इंसान चौंक जाए। बच्चे को जन्म देने वाली माँ का खून भगवान के सामने बहाना, नाबालिग लड़की को बरहना करके पूजना और ऐसी शर्मनाक हक़ाइक़ हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया की रियासत बहाज नगर, जहाँ पर लड़की की शादी से कबल एक कुत्ते से उसका मलाप करवाया जाता है और उनका ये कहना है कि ऐसा करने को हमारे भगवान ने कहा है और अगर हम ऐसा ना करेंगे तो लड़की शादी के बाद मर जाएगी। उस इलाके में मुसलमान भी रिहाइश पजीर हैं और जब वहाँ के लोगों ने एक मरतबा एक मुसलमान लड़की का कुत्ते से ज़बरदस्ती मलाप करवाना चाहा तो अल्लाह पाक का ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसे सुनकर आप बेख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठेंगे। मगर आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया की रियासत बहाज नगर में ये शर्मनाक काम किए जाते हैं और मुसलमान भी वहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं। एक आयशा नामी मुसलमान लड़की जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, वो कहती है कि मैं 5 साल की थी कि मैं अपने वालिदैन के साथ एक गाड़ी पर सफ़र कर रही थी, जिसको एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसकी वजह से मेरे माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो गया। मैं अकेली बहन थी, मेरा कोई भी और भाई बहन न था। उस हादसे से अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदा बचा लिया था। माँ बाप की लाशों के साथ ही पुलिस ने मुझे भी हमारे घर पहुँचा दिया था। उस बचपन की उम्र में मैं कुछ भी जानने से कासिर थी कि आखिर क्या हो रहा है। मेरा एक चाचू था जिसने हमारे घर पर कब्ज़ा कर लिया और मुझे अपने घर रखने से इनकार कर दिया। हमारे मोहल्ले में ही एक हिंदू फैमिली रिहाइश पजीर थी जिनकी कोई भी औलाद न थी और वो लोग हमारे घर आए और चाचू को कहा कि हमारी कोई भी औलाद नहीं है, अगर आप ये बच्ची हमें दे दें तो उसके बदले हम तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। वो तो मुझे पहले भी अपने घर में ना रखना चाहते थे, तो उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली और एक बड़ी रकम की डिमांड कर दी। उन्होंने फ़ौरन रकम अदा की और कहा कि हम अब इस बच्ची को अपने मज़हब की तरफ ले आएंगे, आपको कोई भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो चाचू ने भी कहा कि अब ये आपकी बच्ची है, आप जैसे चाहें इससे पेश आएँ। वो लोग मुझे अपने घर ले आए और मुझे कहा जाता कि ये आपका बाप है और ये माँ है, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को देखा था और मैं इस चीज़ को समझ सकती थी कि मैं उनको किसी भी तरह से माँ बाप कहने के लिए रजामंद न थी, लेकिन मजबूरन उनसे डर के मुझे सब कुछ कहना पड़ता था। मैं बचपन से ही अपनी माँ के साथ नमाज अदा किया करती थी और मेरी माँ मुझे कुरान पाक भी पढ़ाया करती थी, लेकिन वो लोग मुझे अब अपना मज़हब सिखा रहे थे। वो मुझे बुत को पूजना सिखाते थे और इसी की बातें किया करते थे जो मुझे बड़ा अजीब लगता था और मैं ऐसा करना ना चाहती थी, लेकिन उनके साथ मैं मंदिर भी जाती और भगवान के सामने हाथ बांध कर कुछ भी बोले बगैर खड़ी हो जाती। मेरे दिल में मेरी माँ का सिखाया हुआ कुरान पाक महफूज था और मैं वही पढ़ा करती थी। काफ़ी दफ़ा उन्होंने मुझे कुरान पाक पढ़ते देखा, फिर वो लोग मुझ पर तशद्दुद भी किया करते थे, जिसकी वजह से अब मैं उनसे छुप कर नमाज भी अदा करती और कुरान पाक भी पढ़ा करती थी। मुझे हिंदू मज़हब अच्छा नहीं लगता था। खैर, वक़्त गुजरता गया, अब मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी और वो लोग यही समझते थे कि मैं अब मुकम्मल तौर पर इनका मज़हब इख्तियार कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी मेरे दिल में कुरान महफूज था और मैं उनसे छुपकर इबादत भी किया करती थी। घर में मेरी शादी की बातें हो रही थीं। उन हिंदुओं के यहाँ ये बात मशहूर थी कि वो शादी से पहले लड़की का मलाप एक कुत्ते से करवाते थे और अगर कोई ऐसा ना करता तो वहाँ का पंडित लोगों को कहकर उसको वहाँ से निकलवा देता था या कत्ल करवा देता था और कहते थे कि इसने भगवान की बात नहीं मानी। और उनका ये मानना था कि अगर कोई भगवान की बात ना मानेगा तो उससे यहाँ पर सभी हिंदुओं पर आफत आ जाएगी और वो मर जाएंगे। खैर, हमारे घर में भी पंडित को बुला लिया गया और उसने तारीख बता दी कि इस दिन आप मंदिर में आकर इसका मलाप एक कुत्ते से करवाएंगे, फिर आप जहाँ चाहो शादी कर दो। अब ये लोग भी उस दिन का इंतज़ार करने लगे क्योंकि उनके लिए ये कोई ख़ास बात न थी, लेकिन मैं दिन रात ये सोच कर रोती रहती और अल्लाह पाक से दुआएं करती कि अल्लाह पाक ही मुझे उनके इस घटिया काम से बचाएगा। मैं हर रोज़ इबादत करती और अल्लाह पाक से दुआएं भी किया करती थी। मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह पाक ज़रूर मेरे लिए कोई वसीला पैदा फरमाएंगे और मेरी हिफाजत फरमाएंगे। वो दिन आ गया जब मंदिर में सबके सामने मेरा एक कुत्ते से मलाप करवाया जाना था।
مجھے یہ لوگ لے کر مندر میں چلے۔ میں بوجھل قدموں سے مندر کی طرف بڑھ رہی تھی اور زاروں کی تار رو رہی تھی۔ وہاں پہنچے تو وہاں کے مخصوص پنڈت نے اپنے کلمات پڑھنا شروع کیے اور میں اللہ پاک کے ذکر میں اس قدر مشغول تھی کہ میں وہاں پر ہونے والے ہر طرح کے کام سے لا تعلق تھی۔ پنڈت نے جب کہا کہ اس لڑکی کو برہنہ کر کے کتے کے سامنے لایا جائے تو کچھ لوگ میری طرف بڑھے، لیکن میرے قریب آ کر رک گئے۔ کافی لوگ آتے رہے لیکن قریب کوئی بھی نہ آ پاتا۔ جب پنڈت نے وجہ پوچھی تو سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ہم اندھے ہو گئے ہیں، اور جو بھی میرے قریب آتا گیا وہی اندھا ہوتا رہا۔ کافی دیر ایسے ہی چلتا رہا۔ سبھی لوگ اپنے بھگوان کے سامنے کھڑے ہو کر التجائیں کر رہے تھے لیکن کوئی بھی ٹھیک نہ ہو رہا تھا۔ میں یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے اللہ پاک نے میری حفاظت فرمائی ہے اور مجھے محفوظ رکھا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار اللہ اکبر نکل گیا تو وہاں پر موجود لوگ حیران رہ گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ بہت دیر وہ بھگوان سے التجائیں کرتے رہے لیکن کوئی بھی افاقہ نہ ہو سکا، تو میں نے کہا کہ اللہ پاک سے مدد مانگو اور اپنے کیے کی توبہ کر لو، امید ہے اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے۔ میری یہ بات سن کر مندر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں اور وہاں پر سبھی ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور آج تک اس علاقے کے 10 لاکھ سے زائد لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، معجزے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں اللہ پاک پر مکمل بھروسہ ہو اور ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ اللہ پاک ہمارے حق میں بہتر کریں گے۔ جب کوئی بھی مسلمان اپنا ایمان اس قدر مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس انسان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر معجزے رونما ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے کفار دیکھتے ہیں۔ اور جب معجزے رونما ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ہندو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جان جاتے ہیں کہ اللہ پاک سے مدد مانگنے سے ہی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔